नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं नेशनल डेली न्यूज टीवी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पहुंचा हूं एक ऐसे शख्स के पास जो कि बहुत करीबी हैं सिद्धू मूसेवाला के। सिद्धू मूसेवाला जिसकी अभी हाल फिलहाल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर इसका शक है, जिम्मेदारी भी उस गैंग ने ली है कि उन्होंने जो है हत्या की है। इसी मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नरेंद्र भाटिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, सिद्धू मूसेवाला जी को गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया गया और उसकी मृत्यु कर दी। जी, सबसे पहले तो मैं उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और साथ ही उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में परमपिता परमेश्वर जो है हिम्मत दें। और देखा होगा आपने किस प्रकार से जो है एक पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती को ताबड़तोड़ गोलियां मार करके जो है ख़त्म कर दिया गया, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया और जिन्होंने खुद फेसबुक पे उस चीज़ को माना कि हमने ये काम करवाया है। तो जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में बैठे हुए एक गैंगस्टर विक्की बराड़ के ज़रिए जो है ये काम करवाया और जिन्होंने खुद सरेआम सभी पोर्टल्स के ऊपर उसकी जिम्मेवारी ली, तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान भी उठता है हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर कि इन अपराधियों गैंगस्टर्स के मन में पुलिस का कानून का कोई खौफ नहीं है। 2015 से जेल में बंद है ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और वहीं से अपना 600 से 700 आदमियों का गैंग चला रहा है। और आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पर भी आता है कि इसने हमारे एक बड़े कलाकार सलमान खान को भी इसी प्रकार से जान से मारने की धमकी दी थी और वहाँ भी शूटर भेजे गए थे, लेकिन वो समय से पहले ही हमारा पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद था तो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी और वो इनका शिकार बन गया। आपने कहा सिद्धू मूसेवाला की किस्मत अच्छी नहीं थी, वो उनका शिकार हो गए। आखिर लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी थी इनसे? ये तो जी जांच का विषय है। अभी जांच सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, वहाँ की लोकल सीआईडी और आईबी जो भी है वो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उसमें निकल के आएगा। लेकिन कुछ जगह हमने ये देखा कि इन्होंने कुछ फिरौती वगैरह की मांग की थी सिद्धू मूसेवाला से, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती थे, तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं उस फिरौती को देने से मना कर दिया और उन्होंने उनको धमका दिया कि आप मुझे दोबारा इस प्रकार से परेशान ना करें। तो कहीं ना कहीं रंजिश का एक बदला लेने की उससे और अपनी जो है नाम फेमस करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम किया है। बात करें लॉरेंस बिश्नोई की तो 2015 से वो जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद ही पूरा रैकेट उसका चल रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा गैंगस्टर जो है जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और किसी को कहीं भी बैठे हुए जो है उसकी सुपारी देके उसको मरवा देता है। इतने उसके लिंक हैं हर प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तक उसके लिंक हैं 700 से 800 आदमियों। और ये जितने भी गैंगस्टर उसके लिए काम करते हैं ये सब नौजवान पीढ़ी के युवा हैं, ये कोई अधेड़ उम्र के नहीं, ये सब नौजवान पीढ़ी है जिसको ये ख़राब कर रहे हैं। पैसों का लालच दे करके, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की लालच दे करके इनको अपने गैंग में शामिल करते हैं और नशे की लत से लगा देते हैं और उसके बाद अपने गैंग को चलाते हैं। तो हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो है मतलब सिद्धू मूसेवाला भी कहीं ना कहीं डरे हुए थे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की नाकामी भी कह लीजिए कि उनको सिक्योरिटी की समीक्षा करनी चाहिए थी। जितनी भी सुरक्षा थी, वीआईपी सिक्योरिटीज़ दी गई थी, उनकी समीक्षा करने के बाद ही ये कदम उठाना चाहिए था। और दूसरी बात कि ये चीज़ें जो हैं पब्लिक डोमेन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज से पहले भी ऐसी ड्राइव चलती रही हैं, किसी की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, किसी की सिक्योरिटी घटानी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी आज से पहले पब्लिक डोमेन में नहीं लाई थी। यहाँ तो जो है आम आदमी पार्टी ने खुला प्रचार करके उसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हर जगह डाल दिया कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया, हमने अपने स्टेट का बजट कम कर दिया। और जिसका परिणाम स्वरूप अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि सिद्धू मूसेवाले को अपनी जान गंवा के देना पड़ा। तो आपको लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ काम कर रही है, ये सिक्योरिटी वापस ले ली, जिसका रिजल्ट सामने आया, अभी कुछ दिन पहले दंगे भी हुए वहाँ पर जी, और उससे अभी हाल फिलहाल में इमीडिएट बात करें तो इनका मंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। जी बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं नाकामी है, कहीं ना कहीं एक तजुर्बे की कमी कह लीजिए आप कि अभी तजुर्बा नहीं है तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो फेल होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि
हर राज्य के पास अपनी सीआईडी होती है, उसके ऊपर जो है सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। सीआईडी के बाद जो है हमारी आईबी काम करती है और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं विभिन्न प्रकार की, जो शायद पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आती, वो अपने अपने लेवल पे काम करती हैं। आप और हम अगर रात को चैन की नींद सोते हैं तो वो इसलिए सोते हैं कि हमारे लिए लाखों आदमी रात को जाग के और हमारी सिक्योरिटी का प्रबंध करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है, कोई इनपुट को वो ट्रेस नहीं कर पाए, वो भी फेलियर है। आप बताइए AN-94 राइफ़ल, AN-94 असॉल्ट राइफ़ल जो कि रूसी आर्मी द्वारा यूज़ की जाती है, मेड इन रशिया, 700 मीटर तक वो सटीक फायर करती है और 1 मिनट के अंदर 600 फायर करती है। उस राइफ़ल से जो है सिद्धू मूसेवाला को पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करके 16 गोलियां उनके शरीर में से मिली। पोस्टमार्टम के दौरान जो है 16 गोलियां डॉक्टरों ने उनके शरीर में से निकाली। तो आप देखिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है कि ऐसे हथियार कैसे आ गए और उसके बाद वो अपराधी, वो शूटर जो है खुलेआम उन हथियारों को लेके जो है हमारे स्टेट के अंदर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। आप बताइए कहीं ना कहीं केंद्र की एजेंसियों पे भी एक सवालिया निशान लगता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो लैग कर गए हैं, नहीं पकड़ पाए उस चीज़ को, नहीं पकड़ पाए। केंद्र पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, स्टेट पर भी आरोप लगा रहे हैं। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसी सक्षम नहीं है? देखिए इस मामले में हमें राजनीति ना करके हम ये ना सोचें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन चीज़ों से ऊपर उठ के हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को देखना चाहिए। जितने संसाधन, जितने रिसोर्सेज जो हैं केंद्र सरकार के पास हैं, उतने रिसोर्सेज राज्य सरकारों के पास नहीं होते। तो मैं ये चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इस मामले में जो है NIA को शामिल करके, IB को शामिल करके और जितनी हमारी एक्सपर्ट एजेंसियाँ हैं उनको डायरेक्ट शामिल किया जाए इसमें। ये मत देखिए कि आपकी सरकार वहाँ पे है या नहीं, आप इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानिए और इसमें जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे नरेंद्र भाटिया जी, समाज सेवी हैं फरीदाबाद से। लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या की, उस पर इनको काफ़ी दुख है क्योंकि मूसेवाला जी इनके करीबी थे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो हमारे गैंगस्टर जो हैं ये जेलों में बंद हैं, अपराधी जो ऑर्गेनाइज क्राइम को चलाते हैं, आदतन अपराधी हैं, ये किसी मजबूरी की वजह से अपराधी नहीं बने हैं। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे ये आदतन अपराधी हैं। तो इनके खिलाफ जो है हमारी जुडिशरी में जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए जहाँ सिर्फ इन्हीं की कार्रवाई हो, इन्हीं की जो है सुनवाई हो और जल्द से जल्द इनको कन्विक्ट किया जाए और इनको जो है कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, इनको जो है सजाए मौत दी जाए। हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं जब सरकारें बन जाती हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, जुडिशरी रिफॉर्म्स करेंगे। इनके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमें पॉलिटिक्स के अंदर भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अच्छे पढ़े लिखे नेताओं की ज़रूरत है जो राजनीति को अच्छे स्तर पे ले जाएं। पुलिस में अच्छे अधिकारियों और ईमानदार अधिकारियों की ज़रूरत है जो इनसे पेशेवर अपराधियों से सख्ती से निपटें और हमारे समाज को, हमारे युवाओं को एक अच्छा माहौल प्रदान करें। चलिए, धन्यवाद सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल डेली न्यूज टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।